नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मासन मार्ग। सावन के महीना की महिमा बहुत है और जब श्रावण के माह में सोमवार का दिन आता है तो इस तिथि का महत्व कई हजार गुना बढ़ जाता है। तो शिव जी को सबसे पसंद है सावन का महीना और इस महीने में जब आप उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और एक बेलपत्र भी अर्पित करते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जीवन की हर मुश्किलें समाप्त हो जाती है। लेकिन आज हम चूंकि आपसे जुड़े हैं सिक्के का महाप्रयोग के बारे में। वैसे तो आप अपनी मनोरथ के अनुसार सिक्के का बहुत सारा टोटका कर सकते हैं, उसके बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात। देखिए, जब आप शिव जी की पूजा करते हैं तो अंत में दक्षिणा जरूर अर्पित करें, क्योंकि बिना दक्षिणा का आपका पूजा पूर्ण हो ही नहीं सकता। अब शिव जी गुरु भी हैं, इसलिए दक्षिणा पंडित जी को न देकर शिवलिंग के पास आप पान के पत्ता ले लें। पान के पत्ते पर एक सुपारी, एक सिक्का, थोड़ी सी मीठी वस्तु, लौंग, इलायची रख कर एक लाल मौली धागा और वहाँ पर समर्पित कर दें। पूजा करने के बाद फिर देखिए आपकी कैसे पूजा स्वीकार होती है, आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। वैसे तो किसी भी भगवान की पूजा में जब तक आप दक्षिणा अर्पित नहीं करते आपकी पूजा संपूर्ण नहीं होती। जब तक सिक्का आप नहीं देते तब तक वो पूर्ण नहीं होता। तो इस सिक्के का महत्व तो सबसे ज़्यादा है। आज हम आपको सिक्के का महाप्रयोग महाटोटका बताएंगे। अब ये जरूरी नहीं कि 1 रुपये का सिक्का है या 2 रुपये का, सिर्फ सिक्का होना चाहिए। आप कोई भी सिक्का ले सकते हैं, क्योंकि ये सिक्का आपके जीवन की मुश्किलों को भी कम करता है। पूजा पाठ में जब आप सिक्का यूज करते हैं तो उसको कैसे यूज करें, एक सिक्का कैसे आपके जीवन की उलझनों से आपको बाहर निकाल सकता है, चलिए जानते हैं विस्तार से। कि आपको अगर कितना भी कमा लें तो कम ही पड़ जाता है, लेकिन एक छोटा सा प्रयोग जो सिक्के का प्रयोग है अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जो धन की मुश्किलें हैं वो कम होगी, वो बचत होने लगती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, जब भी किसी से आप पैसे लेते हैं तो पैसे पांचों उंगली से पकड़ कर लीजिए तो बरकत बनी रहेगी, क्योंकि सभी 9 के 9 ग्रह का साथ आपको मिलेगा उस धन को बढ़ाने में, बरकत देने में। कोई भी व्यक्ति आपको 2 उंगली से पकड़कर पैसे देता है तो वो पैसे आपको बरकत नहीं देगा। इसलिए कोशिश करें जिनसे आप पैसे ले रहे हैं वो भी सभी उंगली से पकड़ के ही आपको पैसे दे और आप भी सभी पांचों उंगली पकड़कर ही पैसे लीजिए। तो ये तो थी सिंपल सा प्रयोग। दूसरा, आप कोशिश करें कि जैसे कि सिक्का कॉइन जो होता है ना, वो जब भी आप किसी को कोई नेक देते हैं तो 11, 21 ऐसे दें। सिर्फ 10 दे दिए, 20 दे दिए, 50 दे दिए, ऐसे मत दीजिए। और कभी कभी क्या होता है, 1 का सिक्का नहीं है तो आप 2 का सिक्का दे देते हैं, तो ये भी मत कीजिए। चलिए आज हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताते हैं, बहुत सिंपल प्रयोग है। देखिए कई बार क्या होता है, आपका पर्स कभी कभी खाली हो जाता है, आपको लगता है धन कम पड़ गया। एक छोटा सा काम कीजिए, एक सिक्का ले लें। अब इस सिक्के के साथ आपको एक लौंग चाहिए और एक लाल रंग का कपड़ा। अब इसको माँ लक्ष्मी के सामने कपड़े पर लौंग और सिक्का रखकर रख दें। ये प्रयोग आप किसी भी अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। रखने के बाद इसको आप चाहें तो लक्ष्मी जी का मंत्र जप कर सकते हैं, ओम श्री श्री नमः। फिर इसको बांध कर धन के स्थान पर या पर्स में रख लें, बरकत होने लगती है। दूसरा, कई बार होता है कि आपके जीवन में धन की मुश्किलें ज़्यादा परेशान करती है, तब आप एक सिक्का ले लें। अब इस सिक्के पर आप अपने नाम का पहला अक्षर लिखें। सिंदूर से भी लिख सकते हैं, लाल रंग के पेंट से, नेल पॉलिश तो आपके घर में होगा उससे भी लिख सकते हैं अपने नाम का पहला अक्षर। अब हिंदी में, इंग्लिश में, आप किसी भी भाषा के लोग हैं अपने भाषा के अनुसार लिख लें। अब अपने घर की छत पर जहाँ पानी का टंकी है ना, उसके ऊपर रख दें। नाम का पहला जो अक्षर लिखा है आपने वो आसमान की तरफ होगा, सिक्के पर जो रखा है आपने, और रात भर चंद्रमा की छाया में रहने दें। फिर अगले दिन सुबह इसको उठाकर अपने पर्स में रख लें। जब तक ये सिक्का आपके पास है आप देखिएगा धन आता रहेगा। कई बार कर्ज बहुत परेशान करता है, तब एक छोटा सा काम करें, एक सफ़ेद रंग का कपड़ा ले लें। इस कपड़े पर आप 1 चुटकी लाल मसूर की दाल, 1 चुटकी चावल, अक्षर जिसको कहते हैं, और एक सिक्का, इसको बांधकर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा वार लें या 3 बार, और कहीं भी पीपल के नीचे रख दें, बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं।
आपका कर्ज, बड़ा से बड़ा कर्ज उतर जाएगा। अगर धन की मुश्किल ज़्यादा परेशान करे तब आप एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपके घर में मिट्टी का कलश तो होगा, उस कलश में, या नहीं है तो आपके घर में दिया होगा, दिया ले लें। दीपक में आप एक स्वस्तिक बना दें सिंदूर से। अब उसमें पानी रख दें और एक सिक्का रख दें, और अगले दिन पानी को आप पौधे में डाल दें। इस कलश को आप सुरक्षित रख लें, सिक्का को उठाकर अलग से रख दें। अगले दिन इसको फिर से करें, यानी कि जैसे कि आपने आज किया तो कल भी करें। यह प्रयोग लगातार 5 दिन कीजिएगा। बाद में इस सिक्के को धन संभाल के धन के स्थान पर रख लीजिएगा, बरकत बढ़ा देता है। और एक चीज़, घर में चाहते हैं कि अस्थाई लक्ष्मी हो वास, तब आप अपने घर में एक मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी का कलश में, या आपके घर में मिट्टी का बर्तन नहीं है तो एक दीपक ले लें, उसमें चावल और दूर्वा घास रखें और एक सिक्का रख दें। सिक्का को चावल से कवर कर दें मिट्टी के दीपक में, या देखिए नया दीपक लीजिएगा, और इसको लाल रंग के कपड़े से बांधकर अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में रख दें संभाल कर। धन बढ़ता चला जाएगा, धन की कमी ही नहीं होगी। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा काम कीजिए। आप एक, आपके घर में अगर चांदी का प्लेट है तो अच्छी बात, नहीं तो आप एक प्लेट ले लें और इसमें एक सिक्का रखें और इसके ऊपर चावल के कुछ दाने रखें, और इस बर्तन को आप अपने घर के पूजा स्थान पे रख दें। यानी कि प्लेट के ऊपर आपको सिक्का रखना है, चावल के कुछ दाने रखना है और कुमकुम से पूजा वगैरह करें। और इसी प्लेट में जब भी आपको कुछ खास काम के लिए जाना हो तो उसमें प्लेट में से एक चावल के दाने अपने पास रख के चले जाएं, या सिक्का भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपका वो काम पूरा होगा। अगर शनिदेव की परेशानी है तब एक काला रंग का कपड़ा ले लें, उस पर एक कॉइन रख दें, और इसके साथ ही थोड़ा सा काली उड़द, एक मुट्ठी सवा मुट्ठी ले लें, थोड़ा सा काला तिल, इसको बांधें काले कपड़े में और अपने ऊपर से 3 बार या 5 बार उतार लें और ले जाकर कहीं भी पीपल के नीचे रख दें। शनि संबंधी जो भी दोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो ये किस्मत बदलने वाले टोटके हैं जो आपके जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा। वैसे गणेश जी को, चूँकि इस बार बहुत खास दिन बना है, और जब भी अमावस्या तिथि हो या बुधवार का दिन हो, उस दिन एक छोटा सा काम कीजिए। आप जब गणेश जी की पूजा करते हैं तो एक सिक्का और एक सुपारी गणेश जी को अर्पित कर दें, और जब भी किसी खास काम से जाएं तो जो सुपारी है, सिक्का गणेश जी के पास रहने दें, उसको अपने पॉकेट में लेके चले जाएं। काम आपका सफल होगा। फिर लाके सुपारी को गणेश जी के सामने रख दीजिएगा। कई बार होता है कि आप के घर में पैसा नहीं टिकता, तब ऐसे में आप कलश वाला उपाय कीजिएगा, जो हमने कहा कि मिट्टी के कलश में आप स्वस्तिक बनाइए और एक सिक्का रख दीजिएगा। धन की बरकत होती है उससे, हमेशा ही रखे रहें तो वो भी और अच्छा रहेगा। वैसे पूजा स्थान पर आप चावल और दूर्वा के साथ सिक्का अगर रखते हैं तो वो आपके खुशियों में 4 चांद लगाता है। ये प्रयोग आपको एकदम से धन की मुश्किल से बाहर निकाल लेगा। लेकिन अगर आप शिव जी के मंदिर में पूजा करते जाते हैं और शिव जी को पूजा करने के बाद दक्षिणा के रूप में कुछ सिक्के का भेंट करते हैं, तो ऐसा करने से भी शिव जी की कृपा से जीवन में धन की कमी नहीं होती। और शाम के वक्त जब आप दिया जलाते हैं तब दीपक में सिक्का डालकर ही जलाएं, और ये सिक्का रोज आप डालिएगा। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और अच्छे अवसर जीवन में मिलेंगे, जो आपके जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा। और आप चाहते हैं कि नौकरी व्यापार में खूब आपकी तरक्की हो, तब ऐसे में आप क्या करेंगे, एक लाल रंग का कपड़ा में आप एक सिक्का बांधकर अपने धन के स्थान पर रख दें, और इस सिक्के को कभी खर्च मत कीजिएगा। और हमेशा ही शनिवार के, खासकर शनिवार के दिन आप गरीबों को खाने पीने की वस्तु का भी दान कर सकते हैं। किसी भी अमावस्या को भी कर सकते हैं। अगर भाग्य साथ ना दे तो अपने पर्स में एक मोर पंख और एक सिक्का हमेशा रखिए। भूला हुआ भाग्य, भटका हुआ भाग्य भी आपके पास आ जाएगा। और जो सिक्का आपने भगवान को अर्पित किया है, उस सिक्के को
लाल कपड़े में अच्छे से बांधकर, या फिर आप उस सिक्के को उठा लें पूजा पाठ करके और अपने पर्स में रख लें, धन स्थान पर रख दें। अगर आप पहले से आप ये प्रयोग कर चुके हैं इसके पहले पूर्णिमा या एकादशी पर, तो फिर आप उसी सिक्कों को दोबारा प्रयोग करें, पर इस सिक्के को खर्च नहीं करना है। आप देखिएगा बरकत बढ़ जाएगी, मुश्किलें कम हो जाएगी। आप जैसे कि आप मान लेते हैं पर्स में आप कॉइन भी रखते हैं, कहीं मिल ना जाए, मिक्स ना हो जाए, तो इस सिक्के पर लाल मौली धागा थोड़ा सा लपेट दीजिए, या आप कुछ टीका वगैरह मोली रोली का लगा दीजिए, इससे भी सेफ रहेगा। तो सिक्के का महाप्रयोग अभी तक हमने आपको आपकी अपनी मनोकामना के अनुसार आप कोई भी एक प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि घर में सिक्के कहाँ रखें कि बरकत बढ़ जाए। पहली बात, अपने पूजा स्थान पर थोड़ा सा सिक्का किसी पात्र में जरूर रखें, किसी पात्र में, याद रखिए। और सिक्के को धूप भी दिखाते रहें। अगर आपके घर में चांदी का है तो एक चांदी का ही सिक्का रखकर पूजा किया करें। दूसरी बात, घर में ये नहीं कि थोड़ा सिक्का यहाँ रख दिया, थोड़ा वहाँ रख दिया, थोड़ा वहाँ रख दिया, थोड़े पैसे यहाँ पड़े, ऐसा भूल कर भी ना रखें। सारे पैसे सिक्कों को एक जगह संभाल कर रखें, क्योंकि लक्ष्मी को कभी भी अस्त व्यस्त नहीं रखना चाहिए। जितना आप संभाल कर रखेंगे उतना ज़्यादा लक्ष्मी आपके साथ रहेगी, स्थिर रहेगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।